तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज है 7 जनवरी और अभी सुबह के बज चुके हैं 6। मैं जा रहा हूँ जिम में। आज है वेडनेसडे, तो आज है मेरा लेग्स और शोल्डर का डे। लेकिन जाने से पहले हम कॉफ़ी पी लेते हैं। हाँ, तो जिम चलते हैं, उसके बाद करेंगे आज का दिन शुरू और काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, बढ़िया इंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस, वर्कआउट हो चुका है डन और मैं आ चुका हूँ घर पे। अभी टाइम हो रहा है 7:43। मैं गया था अपने 6:20 पे। अभी मैं पी रहा हूँ प्रोटीन और अभी मैं जा रहा हूँ सारा को स्कूल छोड़ने के लिए। आज उसका प्रैक्टिकल है, तो चलते हैं। सो गाइस, अभी बज चुके हैं 10:30 और मैं हो चुका हूँ नहा धो के बिल्कुल तैयार। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर में चलते हैं और आशीर्वाद लेके आते हैं, अपना दिन की स्टार्टिंग करते हैं बढ़िया, फिर काम वगैरह करेंगे। सो लेट्स गो, आप भी चलो मेरे साथ। सो गाइस, मैं मंदिर से आया ही था कि एक ऑर्डर आ गया। ये PW से आया, फिजिक्स वाला से। ये सारंज के लिए आया मेरे भाई का। इसमें बुक्स ही हैं, तो तब वो आएगा तब उसको देंगे, उससे ऑर्डर करवाएंगे। मैं नहीं खोल रहा इसको। अब मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। बैक टेस्ट करने के बाद, लेवल्स ड्रॉ करने के बाद आपको दिखाता हूँ और फिर खाना पीना खाएंगे। अभी नहीं खा रहा, अभी 10:30 ही हुए हैं क्योंकि तो गाइस बैक टेस्ट डन हो चुका है। मैं आपको आज का व्यू बता देता हूँ और कल एक मैंने BTC में जो ट्रेड लिया था उसका भी बताऊंगा कि क्या हुआ उस ट्रेड में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सिल्वर का चार्ट है 15 मिनट का। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, प्यारी सी ब्रेकआउट आ चुका है ट्रेंड लाइन का। और हम यहाँ मैं शॉर्ट करूँगा तब इस वाले लेवल पे ट्रेंड लाइन पे वापस से पुल बैक आएगा, टैप होगा, चेंज ऑफ करेक्टर बोल सकते हैं हम उसको। कन्फर्मेशन होगी तब बहुत प्यारा ट्रेड बनेगा इस लेवल तक। ये 0.5 लेवल है। अगर हम नेक्स्ट चार्ट देखें तो ये गोल्ड का है। गोल्ड में भी सेम ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, पुल बैक आया, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है इस लेवल से। अगर ये वापस अपने 0.2 के लेवल पर जाएगा तो हम यहाँ से एक शॉर्ट की एंट्री बना सकते हैं अपने 0.5 के लेवल तक। ठीक है, अब निफ्टी 50 थोड़ा साइडवेज है, इसको नहीं देख रहे हम। ओके, सो ये गोल्ड आ गया वापस से। ये BTC। अब गाइस, BTC में जो मैंने यहाँ पे कल सेलिंग का ट्रेड लिया था, ये यहाँ से हमारा बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि ट्रेंड लाइन का पुल बैक ले लिया था और इसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कंसोलिडेशन साइडवेज बिटकॉइन ने क्या किया कि सबसे पहले ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करी और देन प्योर बूम हो गया। हमारा एनालिसिस बिल्कुल सही था। अगर SL मेरा था 300 पॉइंट्स का, अगर मेरा SL 583 पॉइंट्स का भी होता, 580 पॉइंट्स का भी होता, तो भी टारगेट हिट होता और हमारा लगभग 1000 पॉइंट्स, दो वैसे तो 2500 पॉइंट्स का फॉल आया। अभी बिटकॉइन में ऐसा कोई वो नहीं है, बीच में फंसा हुआ है। नीचे आएगा, W वगैरह कुछ बनता है तो प्लान कर सकते हैं, बस यही कुछ था। सिल्वर में बन सकता है अभी और गोल्ड में कुछ बनेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब भाई इन सब का मैंने देख लिया है, अब कुछ बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बन रहा है, क्या रीज़न है उसके पीछे। अब भाई कुछ खा लेते हैं क्योंकि अब 10:50 हो गए हैं। सो लेट्स ईट इट टुगेदर। भाई अभी मैं खा रहा हूँ 2 रोटी क्योंकि भाई रोटी की मैंने रहा नहीं जाता, और 4 अंडे मेरे बॉईल हो रहे हैं, तो इसके बाद वो खाऊंगा। और साथ साथ मैं देख रहा हूँ सौरव जोशी का ब्लॉग। वन मोर मील आ चुकी है गाइस अपनी। इसमें है 4 अंडे, 3 होल, एक एग वाइट। एक एग वाइट इसलिए क्योंकि भाई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा और कैलोरीज ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए इसको खाता हूँ। उसके बाद करते हैं अपना काम। भाई तुम लोग एक बार बस एनालिसिस चेक करो मेरा। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही कहा था, तब गोल्ड यहाँ पर था कि नीचे आएगा 0.5 के लेवल तक और वहीं तक आया। अभी ये थोड़ी सी बाइंग दिखा रहा है, लेकिन ये कन्फर्मेशन से बाइंग नहीं है। अगर ये पुल बैक देता है ना वापस इस लेवल से, तो हम W बना के इसमें बाइंग की ट्रेड लेंगे। अगर ब्रेक डाउन होगा तो हम नीचे की साइड लेंगे क्योंकि नीचे भी गैप है बहुत। ऊपर चांस हमको नीचे का ही लग रहा है, लेकिन जो होगा उसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसे एंट्री नहीं है। और सिल्वर में भी मैंने कहा था कि सेलिंग आएगी इस लेवल के नीचे। टैप तो नहीं हुआ अभी, लेकिन सेलिंग आ रही है। ये देखो, बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। अभी प्योर यहाँ तक सेलिंग आ सकती है और ये आज ही आ जाएगी। ठीक है, अभी बस यही है। और अभी मैं ले रहा हूँ अपनी क्लास। ये देखो, ऑन कर लिए, इसको लेता हूँ और फ़ोन लगा देता हूँ टाइम लैप्स पे। आप टाइम लैप्स देखो। और बस यार मन तो नहीं कर रहा लेने का, लेकिन लेनी पड़ेगी बिकॉज
मतलब मैंने लिखा हुआ है कि मेरे को करनी है आज, तो करनी है तो करनी पड़ेगी फिर। आई हैव नो चांस फर्दर। सो गाइस बैठे बैठे गोल्ड भी अपने लेवल के ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे एक डब्लू की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है मेरे को। अगर वापस से ऊपर आता है ना और एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम यहाँ से बाइंग की ट्रेड लेंगे। अगर ये नीचे की तरफ फट जाता है और वापस से आके पुल बैक लेता है, मतलब एक ऐसा पुल बैक या चेंज ऑफ करेक्टर, तो हम सेलिंग की ट्रेड लेने वाले हैं। लेट्स सी नाउ, बताता हूँ मैं आपको भी। सो गाइस एंट्री हो गई है गोल्ड के अंदर बाइंग साइड में। देखते हैं अब इसका टारगेट आता है फिर एसएल। सो भाई अपनी क्लास भी डन हो चुकी है और अपना ट्रेड भी डन हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया ट्रेड था, कितना बढ़िया एनालिसिस किया था मैंने। लेट्स चेक इट आउट। तो भाई यहाँ पे देखो तो 1:50 हो गया और मेरे भाई का आने का टाइम होने वाला है, तो उसको लेके भी आएंगे। लेकिन गोल्ड की ट्रेड की बात करें तो गाइस मैंने कहा था डब्ल्यू फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 0.5 लेवल था। गोल्ड बहुत देर से गिरता गिरता आ रहा था, इसलिए यहाँ पे इसको रुकना ही था और डब्ल्यू को फॉर्मेशन बन रही थी और बन गई। एसएल खाने वाला था लेकिन बच गया भाई। अपना 38 पीस का एसएल था, बिल्कुल इतने पॉइंट से बचा है और भाई बूम हो चुका है ट्रेड। अब यहाँ से मतलब डन हो चुका है। मैं अब आगे ट्रेड लेने नहीं वाला। बताना आपको पहले एनालिसिस कैसे लगा। अब सेम ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर किया था। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, कमेंट में बोलना कि लिंक दो, मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो भाई ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें देखो मैंने दिया था डब्ल्यू की फॉर्मेशन हो रही है, ट्रेड ले लो बाइंग का। और भाई पूरा डब्ल्यू बन गया और बढ़िया फट चुका है गाइस पूरा। इस ट्रेड ने हमें कितना दिया है, 200 पिप्स के करीब दिया है और 140 पिप्स हमने कैप्चर भी किया है। तो मतलब मज़ा आ गया। कल भी हमने एक बढ़िया सी सेलिंग की ट्रेड कैप्चर करी थी ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर। सारांश आ चुका है स्कूल से, अपना प्रैक्टिकल देखे। तेरा किस चीज़ का प्रैक्टिकल था? कैसा हुआ? कैसा गया? पूछा क्या था तेरे से प्रैक्टिकल में? जो पूछते हैं। प्रैक्टिकल था वाइवा था? वाइवा नहीं था। कुछ करके दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? कैसे क्या होता है कैलकुलेशन? वो दे देते हैं मशीन में। हाँ भाई, तो हमारा तो सिर्फ वाइवा होता था। सबको अलग अलग। हमारे मुश्किल सब्जेक्ट है। तुमने साइंस तो बहुत आसान है भाई, साइंस तो। सो गाइस अभी 5:10 हो गए हैं और अभी मैं बुक पढ़ रहा था जिसके मैं लास्ट चैप्टर पे हूँ, द 6 गोस्ट ऑफ फियर। कल मैंने बताया था, अब मैं बताऊँगा कि आज मैंने क्या पढ़ा है। और मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं सुबह से सोया नहीं हूँ और सुबह से काम कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। अभी बताता हूँ। कल मैंने वीडियो में इसके बारे में बताया था, द 6 बेसिक फियर्स के बारे में। अभी मैं इनमें से एक पढ़ रहा था, द फियर ऑफ पॉवर्टी। द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फियर क्या क्या मतलब सिम्टम्स होते हैं फियर ऑफ पॉवर्टी के। फर्स्ट, इंडिफरेंस और वरी, इनडिसीजन, डाउट में रहना और प्रोक्रेस्टिनेशन एंड ओवर क्वेश्चन। तो ये कुछ सिम्टम्स पढ़े हैं मैंने इसके अंदर कि लोग ऐसे लोगों में फियर क्यों होता है पॉवर्टी का, क्योंकि वो सब ये सारी चीज़ें करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, डाउट्स में रहते हैं, इनडिसीजन रहते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब मैंने ये पढ़ लिया, मैंने 5-6 पेज पढ़ लिए हैं और अभी मेरे को स्क्रिप्ट बनानी है कुछ नई वीडियोज़ की। सोचना है कि प्लान करना है कि आगे 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 मेरे को अगले महीने क्या क्या वीडियोज़ बनानी है, तो वो बनाता हूँ और दिखाऊंगा तो नहीं अभी, तब वीडियोस आएंगी तभी दिखाऊंगा। और अभी सोने तो मैं वाला नहीं हूँ क्योंकि आधे घंटे बाद मैं जाऊँगा पार्क में, तो तभी आपसे बात करूँगा, ठीक है। गाइस बुक पढ़ने के बाद मैं चला गया था पार्क में और पार्क से मैं आ गया हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना बाहर, मुँह देखो कैसा लाल लाल हो गया है। और अभी मैं ये खा रहा हूँ छोले, इसके बाद मैं थोड़ा खाना खाऊँगा और उसके बाद एडिट करनी है वीडियो, तो चलते हैं। सो गाइस अभी 9:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे बैठ के मैं अपनी एडिटिंग कर रहा था। मैक्सिमम एडिटिंग हो गई है। सारंश वहाँ बैठ के अभी गेम खेल रहा है अपने आईपैड में। कल भी इसका प्रैक्टिकल है, आज भी इसका प्रैक्टिकल था, अब इसके प्रैक्टिकल होंगे। और 13 जनवरी से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट है फाइनल, और इसी महीने इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर इसी साल से मतलब अगले महीने से ही इसकी 12th स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी मार्च से ही। और उसके बाद तो फिर ये अगले साल इस साल पूरा पढ़ते पढ़ते ही दिखेगा। और मेरी वीडियो एडिट हो गई है, बस एक्सपोर्ट करूँगा डालूँगा तो 1-आधा घंटा लग जाएगा, 10-11 बजे तक डल जाएगी पूरी वीडियो। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।